चारों कुल के बारे में आज आप हज़रात अच्छी तरह समझेंगे कि चारों कुल की फ़ज़ीलत क्या है, इसके पढ़ने के क्या-क्या फ़ायदे हैं। जो शख्स पढ़ लेता है उसको क्या फ़ायदा होता है, जो शख्स नहीं पढ़ता है उसको क्या फ़ायदा है। इसके लिए सबसे पहले आप हज़रात को चाहिए कि कुरान पाक पढ़ना आता हो। अगर जो आप हज़रात को कुरान पाक पढ़ने नहीं आता है तो आप मोबाइल वगैरह की रिकॉर्ड सुन करके आप उससे अच्छी तरह ज़हन नशी कर लें, या हिंदी कुरान आता है हिंदी कुरान से याद कर लें। तो आपको ये मिलेगा कहाँ, तो कुरान पाक के 30वें पारे में अम्मा पारा जिसे बोलते हैं वो है 30वां पारा। 30वां पारा का ये सबसे आखिर वाला सबसे लास्ट वाला ये सूरा है, उसे बोलते हैं चारों कुल। चारों कुल में कौन कौन सी सूरतें शामिल हैं, तो आप हज़रात जान लें कि चारों कुल में जो सूरा शामिल है वो कुल या अय्युहल काफिरून है, और दूसरा कुल जो है कुल हु अल्लाहु अहद है, और तीसरा जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिल फलक है, और चौथा जो है कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास है। ये चार सूरत लाजिमन आप हज़रात को आनी चाहिए। मर्द व ख़वातीन हज़रात, आप इसे याद रखें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारगाह मुक़द्दसा में सहाबे कराम हाजिर थे। उनमें से एक सहाबी का कहना ये था कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत गरीब हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम उन्होंने फरमाया कि तुम गरीब नहीं हो, तुम गरीब कैसे हो सकते हो। लेकिन वो परेशान हो गए कि मैं तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कह रहा हूँ कि मैं गरीब हूँ, लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम गरीब नहीं हो। माशाल्लाह, अब देखिए हिकमतें क्या थी कि जिस शख्स को कुरान पाक याद है वो गरीब नहीं हो सकता है, अगरचे उसे चंद ही सूरत क्यों ना याद हो। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें सूरह कुल या अय्युहल काफिरून याद है। साहबी ने अर्ज़ किया या रसूलल्लाह मुझे याद है। फरमाया ये चौथाई कुरान के बराबर इसका सवाब है। सूरह इज़ाज़ुल ज़िलतिल अर्द याद है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुझे याद है। तो चौथाई कुरान का सवाब अल्लाह तबारक व तआला अता फरमाता है। अब ये देख लें कि हज़रत उमर रदी अल्लाह अन्हु ने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा पढ़ पढ़ा करूँगा। ये कौन कौन सा सूरा, यानी कुल या अय्युहल काफिरून, सूरह इखलास के बारे में बताया, तिहाई कुरान के बराबर सवाब है। कुल या तो हरते उमर रदी अल्लाह अन्हु उस पे कहते हैं मैं इसे हर रोज़ पढ़ा करूँगा। ये चार चीज़ें हैं जो मिल गई और दुनिया व आखरत की हर खैर मिल जाती है, हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन आप हज़रात को थोड़ी सी मशक्क़त करना नहीं आता है, थोड़ी सी मेहनत करना नहीं आता है, और अपने इन किए हुए मेहनतों पे सब्र करना नहीं आता है। अपने नफ्स में ख़यानत न करें, यानी पाक दामन रहें, और शौहर के माँ बाप के साथ ख़यानत न करें। और घरेलू मामलात है, घरेलू मामलात का भी काफ़ी ध्यान रखा जाता है। औरतें घर के अंदर जो है अपनी आवाज़ ज़्यादा बुलंद ना रखें, और घर जो शौहर है उसके माँ बाप की खिदमत करना उसकी बीवी पे फ़र्ज़ है, वो उसकी बीवी ही उस उसको देखभाल करें। तो आप हज़रात को ये सूरतें आनी चाहिए जो घर के बलैयात और घर में जितनी भी वबा है, ये सूरत पढ़ने से ख़त्म हो जाती है। मियाँ बीवी के झगड़े ख़त्म हो जाते हैं, औलाद की नाफरमानियाँ ख़त्म हो जाती है। वो क्या है, आपको सुबह शाम पढ़ना है, चार चार ये चारों सूरत पढ़ना है। 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ पढ़ना है। सूरह फातिहा 3 मरतबा पढ़ लीजिए, और सूरह कुल या अय्युहल काफिरून 3 मरतबा, सूरह अखलास 3 मरतबा, सूरह फलक 3 मरतबा, सूरह नास 3 मरतबा, और आखिर में आप आयतल कुर्सी भी ज़रूर पढ़ लिया करें। इससे पढ़ लेने से घर के तमाम बलैयात ख़त्म हो जाते हैं, झगड़े लड़ाई और जो भी कमियां हैं घर में, अल्लाह के फजल व करम से सब कुछ ख़त्म हो जाता है। लेकिन आप ये समझ रहे हैं कि ये तो कुरान पाक है, हमें ऐसे सुबह शाम पढ़ना है, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबी व अतूबु अलैह। ऐसा मत सोचिए कि ये जो कुरान पाक है हमारे लिए हमारा ईमान है, हमारा रास्ता है, क़यामत तक आने वाले के लिए लोगों के लिए ये हिदायत है।
तो आप इसे पकड़िए। सिर्फ ये 4 सूरा अगर जो आपको याद है तो आपकी ज़िंदगी हमेशा चमकती और दमकती नज़र आएगी। लेकिन आप इसे याद तो कर लें। इसे हिंदी में है, याद कर लें, इंग्लिश में है, इसे पढ़ लिया करें। सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ना है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमेशा जब भी बिस्तर पे जाते तो ये सूरतें पढ़ करके सोया करते थे। सूरह अखलास को 3 मरतबा और 3 मरतबा सूरह फलक और सूरह नास को भी 3 मरतबा पढ़ करके अपने हाथों पर फूंक करके पूरे जिस्म में अच्छी तरह मिला दिया करते थे। और ये जो है दुनिया व ज़मीनी और आसमानी बलाओं का ख़ात्मा करती है। अगर जो बंदा ये से पढ़ कर के सो जाए तो ना ही उसे कोई शहर, ना ही कोई बदमाश जिन और ना ही कोई चुड़ैल या शैतान उसके ऊपर हमला कर सकती है। इस इतना ज़्यादा पावरफुल ये सूरा है कि बंदा सुबह शाम पढ़ ले तो दुश्मन के खौफ से वो हमेशा बेनियाज रहेगा और जादूगरों के जादूगरी से और हासिदों के हसद से हमेशा महफूज रहेगा। वो सब कुछ इन तीनों सूरतों में मौजूद है। तो आप हजरात इस पे अमल पैरा हो जाएं, बिना पढ़े ना सोएं, अपने औलादों को ताकीद करें, अपने घरों में बच्चों को सबसे पहले ये सूरतें सिखाएं ताकि वो इस पे अमल पैरा हो जाएं। घर से निकले तो बोलो कि पढ़ करके जाएं, घर में दाखिल हों जब सोना चाहें तो बोलो कि पढ़ करके सोएं। उनकी आदत बना दो, उनकी तकिए कलाम आप बना दो ताकि इन तमाम तरह के शर से सूरह अखलास जो है आप जानते हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कुरान पाक के अंदर सबसे छोटी सूरह आप हजरात जानते हैं कि सूरह कुल हु अल्लाहु अहद है। इसे सूरह अखलास पढ़ते हैं। क्या आप जानते हैं इसकी कितनी ज़्यादा फजीलत है? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 300 मरतबा अगर जो बंदा इसे पढ़ ले तो अल्लाह तबारक व तआला की गज़ब और कहर से वो हमेशा महफूज रहता है। 300 रोज़ाना अगर जो पढ़ लेगा बंदा तो उसके ऊपर अल्लाह अपनी रहमत के दरवाज़े खोल देगा। 300 अगर जो रोज़ाना पढ़ लेगा तो उसके ऊपर रिज़्क़ के दरवाज़े खोल दिए जाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस बंदे को अगर जो पढ़ लेता है तो उसे इल्म और सब्र अता फ़रमाएगा। अगर जो बंदा इसे पढ़ लेता है 36 मरतबा अगर जो पढ़ता है तो इसे कुरान पाक ख़त्म करने का सवाब अता फ़रमाता है और 50 साल के गुनाह उसे माफ़ कर देता है। अल्लाह पाक जन्नत में उसे 20 बंगले अता फ़रमाता है जो याकूत व मरजान के होते हैं। गर्जे की बेशुमार फ़जीलतें हैं। 1 मरतबा पढ़ लेने से, 3 मरतबा पढ़ लेने से आप अक्सर उलमाए कराम से सुना करते हैं कि ये कुरान ख़त्म करने का सवाब है। इसी तरीके से अपनी आदत बना लें कि सूरह फलक को, सूरह नास को 3-3 मरतबा सुबह पढ़ते रहें। लेकिन अगर जो ज़्यादा की फ़जीलत अगर जो आप चाहते हैं तो सूरह इखलास की तादाद को बढ़ाइए, 300 मरतबा रोज़ाना पढ़िए। अल्लाह तबारक व तआला पे गज़ब के और कहर के दरवाज़े बंद कर देगा, रिज़्क़ और रहमत के दरवाज़े खोल देगा। तो चलते फिरते ख़ुद पढ़ें, अपने औलाद को इसे पढ़ने की ताकीद फरमाएं। मैं यही आप हज़रात से गुजारिश करूँगा कि इस वीडियो को सदक़े जारिया की नीयत से अपने दोस्तों अहबाब में शेयर करें।